नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हरि भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे रामायण की एक अनसुनी कहानी। ये कहानी सीता के जन्म और मंदोदरी के पति रावण के वध की है। इसमें आप देखेंगे विभीषण नहीं बल्कि मंदोदरी थी रावण के मृत्यु की वजह। जाने कैसे सीता के हरण के बाद गुस्साई मंदोदरी ने कैसे धकेला अपने पति रावण को मौत के कुएं में। रावण के वध के बारे में अधिकतर लोगों का मानना यह है कि विभीषण ने ही उनकी मृत्यु का तरीका भगवान राम को सुझाया था, लेकिन केवल यही अकेली वजह नहीं थी रावण के मौत की। वाल्मीकि रामायण में देखें तो मंदोदरी की कहानी को पूरा नहीं बताया गया है। इसमें सिर्फ इतना जिक्र है कि वे माया, सुर और हेमा के संतान थीं, परंतु उत्तर रामायण में मंदोदरी के सौंदर्य और उनकी सच्चाई का जिक्र मिलता है। रामायण के कई दूसरे संस्करणों में भी मंदोदरी के बारे में विस्तार में लिखा गया है, जैसा कि अद्भुत रामायण में मंदोदरी को सीता की माँ बताया गया है। इसी में जिक्र है कि सीता के हरण के बाद गुस्साई मंदोदरी कैसे अपने पति रावण की मौत का कारण बनी। अद्भुत रामायण की कथा के अनुसार रावण विशाल कुंड में साधुओं का खून जमा किया करता था। एक तपस्वी गृत्समदा सालों से कड़ी तपस्या कर रहा था ताकि वो देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पा सके। तब के ही क्रम में साधु धूप से निकले दूध को एक पात्र में जमा किया करता था और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करता था। साधु को विश्वास था कि इससे लक्ष्मी उसमें आ बसेगी। रावण ने अपनी दुष्टता में साधु के दूध वाले पात्र को अपने खून वाले कुंड में मिला दिया। मंदोदरी को ये बात पता चलने पर उसे गुस्सा आ गया और उसने तय किया कि वो खून से भरे उसी पात्र में डूबकर जान दे देगी। मान्यता है कि साधुओं के खून से भरा वो पात्र किसी जहर से भी ज़्यादा जहरीला था। मंदोदरी खुदकुशी के इरादे से कुंड में कूदी, लेकिन मरने की बजाय वो गर्भवती हो गई। इसकी वजह कुंड में मिला दूध था। मंदोदरी का गुस्सा तब भी कम नहीं हुआ था। उसने भावी संतान को कलंक मानते हुए उसे कुरुक्षेत्र में ज़मीन में दफना दिया। यही वो जगह थी जहाँ राजा जनक को खेती करते हुए देवी सीता संतान के रूप में मिली। रामायण के एक और संस्करण देवी भागवत पुराण में जिक्र है कि मंदोदरी के सौंदर्य पर मोहित रावण जब उसे मिलता है तो वह विवाह की सोचता है। तब उसे चेतावनी भी मिलती है कि इस शादी से जन्मी पहली संतान उसके विनाश का कारण बनेगी। रावण चेतावनी नज़रअंदाज कर देता है और मंदोदरी से ही विवाह करता है। बाद में उसकी गर्भ से जन्मी पहली संतान को खुद रावण ही कुरुक्षेत्र में जमीन में दफना आता है। यही बच्ची सीता बनी और रावण की मौत का कारण बनी। रामायण के जैन संस्करण जैसे कि वसुदेव हिंदी और उत्तर पुराण में भी मिलता जुलता प्रसंग है। इनमें भी बताया गया है कि सीता रावण और मंदोदरी की पहली संतान थी और इसीलिए दफना दी गई क्योंकि रावण को अपनी मृत्यु का डर था। एशिया के कई देशों जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में बोली जाने वाली भाषा मलय में लिखी गई रामायण सैरी रामा में भी सीता इसी तरह से दिखाई गई हैं। दोस्तों, अब आपका क्या मानना है? क्या माता सीता सच में रावण की पुत्री थी? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही रामायण से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हरि भक्ति के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।